हेलो बच्चों, हम प्रत्यास्था के बारे में अब आगे चर्चा बढ़ाते हैं। प्रत्यास्था के संबंध में जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपका उस दिन यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में आपको बताया है। अब उसमें मैंने कहा 3 प्रकार की प्रत्यास्थाएं होती हैं, एक आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, एक दृढ़ता गुणांक। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बात और है कि आपको हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक करिएगा और जो भी दिक्कत हो उसको आप बताइए। जब आप बताएंगे तो हमको लगेगा कि हमारे बच्चे हमारी बात को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसको आप जरूर कीजिए। ये दायित्व तो है आप लोगों का कि अपनी बात को रखिए कि सर हमको नहीं समझ में आया है या हमको नहीं तो कोई टॉपिक समझ में आया, तो वो हम आपको बताएंगे, जिससे लगेगा कि हमारे बच्चे मेरी बात। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के सुन लेते हैं, पता नहीं नोट्स बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे, नोट्स लिखते होंगे नहीं लिखते होंगे। आप लोग नोट्स लिखने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है। अब उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब आते हैं अगला जो प्रकार मैंने बताया था, प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है। दूसरा होता है अभिलंब आयतनात्मक प्रत्यास्था, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। ये अगले स्टेप पर आते हैं। नंबर दूसरे प्रकार है प्रत्यास्था गुणांक का दूसरा प्रकार, यंग के बाद आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी लघु विकृतियों के लिए अभिलंब प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा? अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का सिंबल मैंने बताया होगा, यहां फिर से बताया जाता है। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का सिंबल B होता है। यानी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक B बराबर होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। मात्रक वही होगा जो पुराना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके संबंध में कुछ सूत्र हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है। प्रारंभिक आयतन क्या है? V है। आपने इस पर स्मॉल p दाब डाला। अब जाएंगे आयतन तभी बदलता है जब उस पर दाब कहीं पड़ता है। हमने माने उस पर p दाब डाला और उसका आयतन घट के कितना हो गया? V माइनस डेल्टा V हो गया। यानी प्रारंभिक आयतन कितना है? ये प्रारंभिक आयतन आपका दिया है, प्रारंभिक आयतन V, और अंतिम आयतन क्या हो गया? घट जाएगा। दाब बढ़ने पर आयतन घटता है बाइल के नियम अनुसार। ये V माइनस डेल्टा V होगा। तो परिवर्तन कितना हुआ? आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, अंतिम आयतन V माइनस डेल्टा V माइनस V। तो V से V कट जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस डेल्टा V। तो अभिलंब प्रतिबल क्या हो जाएगा? प्रतिबल की परिभाषा पढ़े होंगे। अभिलंब प्रतिबल, प्रतिबल की आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा, बल बटे क्षेत्रफल, और बल बटे क्षेत्रफल को ही दाब कहते हैं। यहाँ अभिलंब प्रतिबल का मतलब दाब होगा, बात ध्यान रखिएगा। अनुदैर्घ्य प्रतिबल का मतलब दाब नहीं होगा, अभिलंब प्रतिबल का मतलब दाब होगा। अब आयतन विकृति क्या होगी? आयतन विकृति क्या हो जाएगी? विकृति की परिभाषा होता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। तो यहाँ आयतन की बात हुई तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? माइनस डेल्टा V बटे V। ये माइनस चिन्ह का मतलब होगा कि दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। इसलिए आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक V बराबर क्या हो जाएगा? P बटे माइनस डेल्टा V बटे V। ऊपर कर देंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा? PV बटे माइनस डेल्टा V। ये फार्मूला है। माइनस चिन्ह का मतलब होता है कि दाब बढ़ने पर आयतन क्या होता है? घटता है। ये तो था आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। इसी में एक शब्द और है
जिसको कहते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है किसी वस्तु के, देखिए आयतनात्मक, मैंने बताया तीनों प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक वस्तु के पदार्थ के गुण होते हैं। वस्तु के पदार्थ के गुण होते हैं, वस्तु का गुण नहीं होता, वस्तु के पदार्थ के गुण होते हैं। अब इसके बाद आते हैं संपीड्यता। संपीड्यता क्या मतलब होता है, किसी वस्तु के पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को उस वस्तु के पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं और लिखते हैं उसको बीटा से। किसी वस्तु के पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, उस वस्तु के पदार्थ की संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है इसको अंग्रेजी में। देखना इस फार्मूले को अगर ध्यान देंगे, अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन हो जाएगा। और डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो इसका हो जाएगा m/-1 L T/2 पावर। m/-1 L T पर कितना पावर हो जाएगा, 2 पावर होगा। उसी का उल्टा जो होगा वही होगा आपका। इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो b जितना कम होगा बीटा उतना होगा। जिस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक अधिक होगा उसकी संपीड्यता उतनी ही कम होगी, और जिसका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कम होगा यानी अधिक होगा उसकी बीटा उसका क्या होगा, कम होगा। यानी b अधिक है तो बीटा कम हो गया, b कम है तो बीटा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसलिए गैस जो होता है वो अधिक संपीड़ है द्रव की अपेक्षा। द्रव और ठोसों की अपेक्षा गैसों की संपीड़ता अधिक होती है, यानी गैस को अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण, इसकी परिभाषा लिखने को अक्सर एग्जामिनेशन में आती है, दृढ़ता गुणांक। इसका सिंबल मैंने बताया था ईटा होता है। दृढ़ता गुणांक ये भी प्रत्यास्था गुणांक का तीसरा प्रकार है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर वही बात, लघु विकृतियों के लिए अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल ही बोलते हैं। अपरूपक प्रतिबल और अभिलंब अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, उस वस्तु के पदार्थ की का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर हो जाएगा, दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर हो जाएगा अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल इसको बोलते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल ही बोलते हैं। अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। इसका ही मात्रक वही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके संबंध में कुछ फार्मूला है, पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि घनाकार पृष्ठ है, एक घनाकार पृष्ठ है, ये घनाकार एक पृष्ठ है, या घनाभ के आकार का ही मान सकते हैं। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कैपिटल ए, आधार का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। इसके एक आधार को हमने स्थिर रख दिया, मान लीजिए आपका ए बी सी डी ई एफ जी, ये चीज घनाकार पृष्ठ है, जिसके नीचे वाले भाग को मैंने स्थिर रखकर ऊपरी भाग पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाया। स्पर्श रेखीय बल का मतलब आपका ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए घनाभ के आकार का पृष्ठ है, ध्यान से देखिएगा, ये घनाभ के आकार का पृष्ठ है, इसके हमने क्या किया, नीचे वाले भाग को इस तरह रखकर ऊपरी भाग पर स्पर्श रेखीय बल लगाया। देखिए ध्यान से, स्पर्श रेखीय बल लगाया। देखिए इसको अगर देखेंगे तो ये सीधा दिखाई पड़ेगा, और जब उस पर इसके नीचे वाले को इस तरह के ऊपर वाले पर स्पर्श रेखीय से बल लगाएंगे तो कुछ कोण पर, देखिए सीधा है, कुछ कोण पर, ये वाला पोर्शन कुछ कोण पर विस्थापित हो जाएगा, कुछ कोण पर क्या हो जाएगा, ये विस्थापित हो जाएगा। तो हमने इस ऊपर वाले पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाया, कैपिटल एफ बल, ऊपर वाले का हमने क्षेत्रफल ये माना है, तो ये थोड़ा सा विस्थापित होगा, मान लीजिए यहां चला गया,
यानी मान लीजिए ए डैश हो गया, ये आपका डी डैश हो गया, ये बी डैश हो गया और ये आपका क्या हो गया सी डैश हो गया। यानी पहले ठोस आपका ए बी सी डी था, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपने नीचे वाले भाग को स्थिर किया, ऊपर वाले भाग पर स्पर्श रेखीय बल एफ लगाया, तो ठोस की एक नई आकृति प्राप्त हो गई, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई एफ जी एच, एक नई आकृति प्राप्त हुई। तो इस स्थिति में जितना ये कोण घूमेगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ये कोण घूमेगा, जितना कोण ये विस्थापित होगा, जितना इसमें कोणीय विस्थापन होगा, वही इसकी क्या कहलाएगी, अपरूपण विकृति कहलाएगी। अपरूपण क्या कहलाएगी, विकृति कहलाएगी। यानी अपरूपण विकृति क्या हो जाएगा, थीटा। क्योंकि तो थीटा यहां बहुत छोटा होता है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। और इस त्रिभुज में अगर देखें, समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर निकालना चाहें तो लंब क्या हो जाएगा, ए डैश बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा ए, यानी ऊपरी विस्थापन, जितना ऊपर विस्थापित हुआ, पहले यहां से यहां ऊपरी विस्थापन बटे स्थिर परत से उस पृष्ठ की दूरी, लंब दूरी, ये होता है। और अपरूपक प्रतिबल, इसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या कहलाएंगे, अपरूपक प्रतिबल क्या हो जाएगा, अपरूपक प्रतिबल हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, ऊपर जहां ए इस पूरे ऊपरी भाग का क्षेत्रफल है। तो इसलिए उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटे अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति थीटा। तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटे ए थीटा हो जाएगा। ये नया फार्मूला आपका, दृढ़ता गुणांक के लिए नया फार्मूला है, इसको समझिए और इसको लगाइए। अब इसी बात को हम आगे ले चलते हैं। तो तीनों प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक को बता दिया। पहला हमने उससे संबंधित फार्मूला बताया था, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होता है, एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक b बराबर माइनस पीबी बटे डेल्टा बी। संपीड्यता बीटा बराबर क्या होता है, 1/b, या अगर ये मान इसमें रख दिया जाए तो हो जाएगा माइनस डेल्टा v बटे पीबी। और दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर आपको बता दिया है यफ बटे ए थीटा। प्रतिबल और विकृति की परिभाषा हमने पहले भी इसको समझाया था। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे इसके पार्ट में चलते हैं। देखिए, जब भी किसी प्रत्यास्थ वस्तु को, जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग अगर मान लीजिए कोई है, या कोई भी तार ही ले लिया जाए, मान लीजिए कोई तार है, इसको दृढ़ आधार से एक सिरे से बांध दिया जाता है, तो जब आप इसको खींचेंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। इसको खींचेंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाने मतलब कि आपने उस पर कार्य किया। जो भी कार्य करेंगे उस तार में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब भी किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर को खींचा जाता है तो खींचने में बल लगाना पड़ता है, अर्थात कार्य करना पड़ता है। और जो भी कार्य किया जाता है उस पिंड में या उस वस्तु में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसको कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे आपने गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पढ़ा होगा कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर ले जाया जाए तो कार्य करना पड़ता है, यह कार्य उस पिंड में एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। देखिए, किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का मात्रक आप लोग जानते होंगे जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। देखिए, ऊर्जा जो किसी वस्तु में निहित होती है वो पूरे आयतन में निहित होती है। जैसे किसी वस्तु की में निहित ऊर्जा 10 जूल है, स्थिर ऊर्जा निहित 10 जूल है, तो 10 जूल ऊर्जा जो होगी इसके पूरे आयतन में निहित होगी। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, इसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को तो आप जानते होंगे यू से लिखते होंगे, पर ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा बटे, कुल ऊर्जा मतलब यू बटे कुल आयतन। और ऊर्जा घनत्व का जो सिंबल है वो स्मॉल यू होता है। ऊर्जा घनत्व का जो सिंबल है वो क्या है, स्मॉल यू है। मात्रक जो होता है जूल
प्रति मीटर क्यूब। यानी एकांक आयतन में, किसी वस्तु के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और इसको लिखते हैं कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन। मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर क्यूब।